भाई, कभी सोचा है कि जब हम हारते हैं तो बार बार क्यों हारते जाते हैं? क्या हमारी किस्मत खराब है या हमारा दिमाग ही हमारे खिलाफ खेल रहा है? आज की इस वीडियो में हम बड़े नुकसान से बाहर निकलने की साइकोलॉजी को समझेंगे। अगर आपका नुकसान हो गया है तो यह वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। जो भी इस मन की साइकोलॉजी को समझ गया वो अपने लॉस को आसानी से कम कर सकता है और फायदे में भी आ सकता है। लेकिन एक शर्त है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको प्रैक्टिकल उदाहरण देकर गहराई से समझाने वाला हूँ। टेलीग्राम और वेबसाइट अपडेट। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी ग्रुप छोटा है, लोग कम हैं, लेकिन धीरे धीरे इसमें बेहतरीन कंटेंट आएगा। वेबसाइट पर भी कंटेंट अपलोड होना शुरू हो रहा है। वहाँ आपको रणनीतियाँ, तरीके और पूरी गाइडेंस मिलेगी। इसलिए ग्रुप को छोड़कर ना जाएं और मेरे YouTube चैनल पर अभी सब्सक्राइबर कम हैं। इसका कारण यह है कि मैंने हाल ही में वीडियो बनाना शुरू किया है और चैनल नया है। मैं अपने चैनल पर झूठे दावे नहीं करता, गलत गाइडेंस नहीं देता और अभी तक मेरी वीडियो सही ऑडियंस तक पूरी तरह नहीं पहुंची है। अगर आपको लॉस की समस्या है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको सटीक और उपयोगी जानकारी मिलेगी बिना किसी भ्रामक दावे के। सही जानकारी का फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। साइकोलॉजी क्यों ज़रूरी है, लोग हार क्यों जाते हैं? जब एक बंदा लगातार हारता है तो वो इमोशंस में बहकर गलत डिसीजन लेने लगता है। वो इंस्टेंट नुकसान कम करने के चक्कर में सोचे समझे बिना पैसे खर्च करता जाता है। और अंत में क्या होता है, एक छोटे लॉस को इतना बड़ा बना देता है कि वापसी करना मुश्किल हो जाता है। साइकोलॉजी को समझना क्यों ज़रूरी है? अगर आप अपने दिमाग की साइकोलॉजी को समझ गए तो आप हर बार लॉजिक से काम लोगे, ना कि इमोशन से। चाहे आप ऑनलाइन गेमिंग करो, क्रिकेट में पैसा लगाओ या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा। जो लोग हारते हैं वो अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते, लेकिन जो जीतते हैं वो माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। लॉस रिकवरी का असली तरीका, सही माइंडसेट अपनाओ। अब असली सवाल, लॉस होने के बाद क्या करना चाहिए? सीधा लॉस रिकवर करने की कोशिश करनी चाहिए या पहले सोचने समझने की ज़रूरत है? जो लोग लॉस से उबर कर फ़ायदे में आ जाते हैं वो क्या अलग करते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है। वे अपना माइंडसेट बदलते हैं और अपने दिमाग को सही तरीके से कंट्रोल करना सीखते हैं। अब मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा जिससे आप लॉस को सही तरीके से रिकवर कर सकते हैं और दोबारा उसी गलती को नहीं दोहराएंगे। स्टेप 1, फैसले दिल से नहीं दिमाग से लेने हैं। जब भी हम इमोशंस में बहकर फैसला लेते हैं तो 90% चांस है कि वह गलत होगा। इसे एक आसान उदाहरण से समझो। मान लो कि आपके दोस्त ने गुस्से में किसी से झगड़ा कर लिया। गुस्से में आकर उसने बिना सोचे समझे सामने वाले को मार दिया। अब बाद में पछताता है कि यार, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी तरह जब आप गुस्से या निराशा में कोई भी फैसला लेते हो तो 90% चांस है कि वो गलत होगा। इसलिए सबसे पहला स्टेप यही है, जब लॉस हो जाए तो तुरंत कुछ मत करो। थोड़ा ब्रेक लो, 10 मिनट सोचो, रिलैक्स करो और फिर अगला कदम उठाओ। स्टेप 2, नुकसान वापस पाने की जल्दबाजी मत करो। जब लॉस होता है तो हमारा दिमाग हमें क्या बोलता है? अरे यार, बस थोड़ी और कोशिश करूं तो सारा पैसा वापस आ सकता है। अगर मैं अभी छोड़ दूंगा तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। लेकिन यही सोच आपको और गहरे दलदल में धकेल देती है। समाधान, हर लॉस के बाद एक दिन का ब्रेक लो। सोचो कि गलती कहाँ हुई और अगली बार कैसे बच सकते हैं। फिर अपने प्लान को सही करके आगे बढ़ो। स्टेप 3, माइंड को रियल लाइफ में ट्रेन करो। सबसे पहले इसे रियल लाइफ में टेस्ट करो। अगर आप छोटे छोटे डिसीजन में खुद को कंट्रोल कर सकते हो तो बड़े डिसीजन में भी कर पाओगे। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो कि आपने फैसला किया कि दिन भर में सिर्फ 1 घंटे के लिए मोबाइल यूज़ करोगे। पहले 1-2 दिन आप टाइम से मोबाइल बंद कर देते हो, लेकिन फिर कोई दोस्त कॉल करता है, कोई इंस्टाग्राम ओपन कर लेता है और धीरे धीरे आप फिर से 4-5 घंटे मोबाइल चला रहे होते हो। अब सोचो, क्या आपको अपना माइंड कंट्रोल करना आता है? पहले अपनी असली ज़िंदगी में खुद को कंट्रोल करना सीखो, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी लॉस को मैनेज कर पाओगे। स्टेप 4, रिस्क और रिवॉर्ड को समझो।
अगर आप सिर्फ किस्मत के भरोसे खेल रहे हो तो लॉस होना तय है। सही तरीका, अगर मैं 10 बार ये रिस्क लूं तो कितनी बार फायदे में रहूंगा? अगर मैं अभी नहीं खेलता तो क्या इससे मेरा लॉस बढ़ेगा? अगर आप हर बार कोई भी फैसला लेने से पहले सोचेंगे कि लॉन्ग टर्म में इससे क्या होगा, तो आपका नुकसान अपने आप कम होने लगेगा। समापन, कंक्लूजन, अगर आपने अपने माइंड की साइकोलॉजी को समझ लिया तो आप सिर्फ लॉस कम नहीं करोगे बल्कि प्रॉफिट में भी आओगे। अब अगली बार जब आपको लगे कि आपका माइंड कंट्रोल में नहीं है तो सबसे पहले रियल लाइफ में इसे टेस्ट करो। अगर आपने छोटे छोटे रूल्स नहीं तोड़े तो समझ जाओ कि ऑनलाइन गेमिंग या इन्वेस्टमेंट में भी तुम अपने माइंड को कंट्रोल कर लोगे। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सनी भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और भी गहरी जानकारी मिलती रहे।